भैंसुर का लड़का जो है ना, जिसका नाम अजीत है और मेरे साथ गलत करना चाहता है। प्राइवेट पार्ट में वो अपना हाथ डाल दिया। फिर मैं बहुत ज़्यादा लिया हुआ था 3-4 हाथ का। हमको बोल रहा था कि तुमको जान से मार दूंगा। अपनी ही छोटी मम्मी यानी सगी चाची के साथ दुष्कर्म करने का युवक प्रयास किया। अपने मंसूबे में असफल होने पर महिला के प्राइवेट पार्ट में हाथ घुसा दिया, जिससे महिला की स्थिति बिगड़ गई। महिला चीखने चिल्लाने लगी। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए। पीड़िता को रेफरल अस्पताल लालगंज लाया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक देख डॉक्टर सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर कर दिए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंचकर महिला का बयान ली और अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। दूसरी ओर घटना के बाद से आरोपी फरार है। घटना लालगंज की है, जहां 28 मई को देर रात महिला अपने घर के बरामदा पर सो रही थी। इसी बीच उसके गोतनी का लड़का नापाक इरादे से उसके पास पहुंचा। महिला उसके मंसूबे को भांप ली और तुरंत उसके परिवार वालों को फोन कर बताई। आरोपी की मां पहुंची और अपने बेटे को लेकर घर चली गई। मेरे घर पे मैं 11-12 बजे रात को अकेली घर पे सोई हुई थी, बरामदे पे। मेरे घर में नहीं मेरा बच्चा था, नहीं मेरा ससुर था, कोई आदमी नहीं था। मैं अकेली सोई। जी, बच्चे लोग कहाँ गए? बच्चे एक तो बड़ा वाला लड़का मेला देखने गया हुआ था, तो दूसरे के घर पे सो गया था और मेरे ससुर जी बथान में सो गए थे। मेरे घर में कोई नहीं था। हम अकेले सोकर अपने हस्बैंड से बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट बार आए ना, उसके गार्जियन को हम कॉल करके बोल दिए सारा बात। मेरा जाऊ थे अजीत कुमार सिंह, वो आए थे। तो हम उनके गार्जियन को कॉल करके बोले, उनके भगना को कॉल किए, बोले तो वो लोग पकड़ के ले गया। आरोपी लड़का थोड़ी ही देर बाद पुनः महिला के पास पहुंच गया। इस बार वह हाथ में लोहे का रड लिया हुआ था। आरोपी महिला के पास पहुंचकर जान मारने की धमकी देते हुए महिला को पकड़कर पटक दिया। महिला गिर गई तो उसके मुंह पर पैर रखकर दबा दिया और जबरन उसके पैरों को हाथों से पकड़कर उठाते हुए उसके प्राइवेट पार्ट में दूसरा हाथ घुसा दिया। फिर दोबारा बार में मेरे पास कॉल किया। मैं उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी रखी हुई हूँ, सारा बात है उस पर। और उसके बाद मैं उसको, वो मुझे बोला कि मैं तुमको जान से मार दूंगा रिकॉर्डिंग में, अगर तुम मेरे साथ नहीं गलत रिश्ता बनाओगी तो जान मार दूंगा। वो फिर दोबारा में आया मेरे पास। दोबारा जी, कितने देर बाद दोबारा? बस आधा से पौन घंटा के अंदर में। मैं सोची कि उसका गार्जियन घर पे ले गया है तो शायद ताला मार दिया होगा। जी, उनकी मम्मी उठ के आई थी। उनकी मम्मी उनको खोज कर मेरे सामने में लेकर गई थी। वो अपनी मम्मी के सामने मुझे बोले थे कि तू हमारा मम्मी के काहे बोल रहा है। तो हम बोले कि बस आप इतना रात को किसी के पास आइएगा, हम कैसे नहीं बोलेंगे। फिर वो आधा घंटा के बाद एक खंती लोहा का होता है, वो 1-2 हाथ का 3 हाथ का था, वो लेकर आया मेरे पास। जब आया तो हम उसको बोले कि लोहा का खंती क्यों लिए हुए हैं। तो वो हमको बोला कि लिए हुए दुश्मन सबको बाढ़ करने के लिए। हम बोले कि आपका जो दुश्मन होगा उसी के ऊपर बाढ़ कीजिएगा ना, दूसरे के ऊपर तो नहीं कीजिएगा। तो नहीं। उसके बाद वो क्या किया कि हम उससे बातें कर रहे थे, वो मेरे सामने आ गया। सामने आके बैठा, मेरा हाथ पकड़ा। जब मेरा हाथ पकड़ा तो मैं उठकर चौकी पर से नीचे उतर गई। चौकी पर से नीचे उतरी, उसके बाद वो मेरा पैर पकड़ के जबरदस्ती मुझे पटक दिया। अब पटकने के बाद उसके बाद वो मेरे यहाँ गाल पे वो अपना लात रखा हुआ था और मेरा एक हाथ से मुंह दबा रहा था। तो जब मैं मुंह छुड़ाने का कोशिश की तब वो क्या किया कि हमको नीचे जमीन पे पूरा पटक के एक पैर उठाकर, मतलब महिला का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें हाथ डाल दिया, जिससे महिला दर्द से कराहने लगी। महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों के साथ साथ आरोपी की मां भी दौड़ी। लोगों को आते देख आरोपी फरार हो गया। जब आरोपी की मां आई और उसे पता चला कि उसका लड़का ही घटना को अंजाम दिया है, वो इस इज्जत प्रतिष्ठा का हवाला देते हुए चुप रहने की सलाह दी। इतना ही नहीं, आनन फानन में अपने खर्च पर महिला का निजी अस्पताल में 2 दिनों तक इलाज कराती रही।
हाथ डाला तो मैं उससे जीत नहीं पाई। मैं उससे जो चावल छीन रही थी ना, फिर मैं बहुत जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी कि हे कन्हैया बचावा, हे कन्हैया। मैं एक ही आदमी को आवाज लगाई जो मेरी गोतनी थी। तो फिर वो जब बोली इधर से कि कथी होइल, इतना ही बात बोली। उसके बाद वो हमको छोड़ के भागने लगा। फिर भी उसका मोबाइल मेरे चौकी पर था। जब मैं वहां से अपने घर से दूरा पे निकल के आई तब वो अपना मोबाइल लेके गया। फिर भी मैं कोई एक्शन नहीं ली। उसका मम्मी और चाचा और बहन सब लोग मुझे सपोर्ट किया, इलाज करवाया, दिखवाए। 3 डॉक्टर से वो हमको दिखवाए। वो लोग दिखाते थे? जी, 3 डॉक्टर से। तो कल उनके चाचा और उनकी बड़ी बहन है, वो दोनों आदमी हमको लेकर जा रहे थे अल्ट्रासाउंड करवाने एक सारा। तो वो दूरा पर से निकला तो हमको सीना दिखा रहा था। तो हम उसको बोले कि तू सीना जब हमरा दिखावल है ना तो सारा सीना हम अंदर कर देबो। इतना बात हम उसको बोले। जब इतना बात उसको हम बोले तो वो हमको डंडा लेके दोबारा से फिर हमला करने के लिए दौड़ा। तो उसका भगना दोनों उसको पकड़ा है। इस चीज का गवाह वो लोग का भगना भी बन सकता है, दे सकता है, आगे उन लोग का मर्जी। उसके बाद कहाँ दिखाने गए थे आप? उसके बाद गए थे हम लालगंज। कल के डेट में जब वो मुझे लालगंज में कहाँ गए थे? कौन अस्पताल? लालगंज में सरकारी अस्पताल है। उसके बाद फिर हाजीपुर में मैं सदर में ही गई। वहाँ से रेफर किया गया था। रेफर का कागज पत्र है। उसके बाद फिर मैं सदर में गई हूँ। वहाँ पर मेरा पूरा ट्रीटमेंट हुआ है। वहाँ पर भी जब मैं गई हूँ तो मैं पूरा होश आवास में नहीं थी। वहाँ जब गए थे, जब इलाज हुआ था तो वहाँ आप पुलिस को भी बुलाए थे या कॉल किए थे? आए थे, सारे आदमी आए थे वहाँ पे। प्रशासन, हाँ जी, लेडीज कांस्टेबल आई थी, जेंट्स थे 2 आदमी। वो मुझसे सवाल जवाब पूछे थे। जब मुझे पानी चढ़ रहा था उस समय मुझसे सवाल जवाब पूछा गया था। जी, वो सब कुछ लिखाया था। होने के बाद मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि अगर दोबारा कभी भी मेरे ऊपर या मेरे बाल बच्चा के ऊपर या मेरे पति के ऊपर, किसी के ऊपर, या मेरे ससुर भी हैं उनके ऊपर भी कोई भी बाढ़ आएगा तो मैं किसी और को नहीं पकड़ूंगी, उसको सबसे पहले पकड़ूंगी। इसलिए क्योंकि वो मेरे ऊपर अटैक किया है। ये घटना कितने तारीख का? परसों का है। 3 दिन बीत जाने के बाद यहाँ का पुलिस को जिस समय इलाज कराए थे लालगंज या कहीं, तो पुलिस को सूचना? जी, मैं पुलिस को सूचना देने का प्रयास की थी, ठीक। पर उस दिन मेरा क्या हुआ था, एक तो मेरा फोन बच्चा लोग यूज करता है तो चार्ज नहीं था। दूसरा नंबर में मैं 112 पर नहीं बल्कि 111 पर 4 बार कॉल कर दी। मैं अपना होश में नहीं थी और मेरे पास कोई आदमी नहीं था जिससे मैं कॉल करवा पाई। और उस 111 का नंबर जो है वो मेरे नंबर में मोबाइल में आप देखिएगा तो 4 कॉल गया हुआ है। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग से 112 पर नहीं बल्कि 111 पर कर दिया। पुलिस को और घर परिवार के लोग सूचना नहीं दिए? कोई नहीं दिया था, कोई भी सूचना नहीं दिया। उनकी मम्मी लोग और हमको बोलबो कि ये सब बात न कहिए, शिकायत हो जाता। फिर भी हम बोले कि चलो भाई अपना वाला बात है। लेकिन जब कल मेरे ऊपर दोबारा हमला हुआ तो वो आदमी तो मुझे जान से भी मार सकता है ना। चाहते हैं हम बस इतना ही चाहते हैं कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और हमको उस आदमी से बचाया जाए। और दूसरी नंबर बात कि उसका कभी भी वो मेरे ऊपर क्या, कोई भी लड़का किसी भी महिला के ऊपर ऐसे नजर उठाकर न देख पाए। बस हमको उसको किसी भी हाल में सजा दिलवाना है और उसके परिवार वाले को हमको कुछ नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं, सिर्फ ओनली फॉर उसको दिलवाना है। अब फोन करके एकरा के धमकैले है, रात के आयल है, एकरा भी धमका के मारलक कि पीटलक कि का कहलक, अब एकर ईमान जाने ओकर ईमान जाने। ओकरा बाद जहाँ तक ले हमरा पार लगलक वहाँ तक ले एकरा सारा डॉक्टर का तो रात में दूसरे घर में काहे घुसा? गलत कहलक, उतने बहुत भारी गलत कहलक कि तू मारे गेले कि का करे गेले, वो तो हम न जाने, भारी गलती कहलक। आप लोग को कैसे पता चला घटना का? चिल्लाइत निकलक, हमनी दौड़ाई तैली पूछी किस अवस्था में थी? अवस्था में तो ये गिरत रहे, पड़त रहे, दांत लगत रहे एकरा। हम कहली कि जैसे तू कहबू वैसे हम राजी हती, तू केस कर, मुकदमा कर, हमरा बेटा के सजा दिवाव, हम सब में राजी हती। हमर बेटा सब बात के एक बार तो गलती कहलक कि तोरा सजे देवे के रहे, डांटे ही के रहे, सामने अवे रात के कहे
इतना बात के हम एक सकार ले। तो आप चाहते हैं कि हाँ। गलत किया तो सजा हो? हाँ, रात में हुई थी। सर हम लोग 3 व्यक्ति ये में सोते हैं। हमको जब से बेटा मर गया तब से हम इसी में रहते। 1:30 बजे रात के, पहले सुनिए, 1:30 बजे रात के ये औरत चिल्लाते निकला। हकीकत जो है हम कहेंगे, ये चिल्लाते चिल्लाते वो जगह गिर गया। हम लोग अपना अंठिया दिए। सुमन रात में कहे कि वो मर भी जाएगा, आप नहीं निकलिएगा। डर के मारे हम नहीं निकले। ये जब चिल्ला रही थी तो इसको घर सब व्यक्ति आया, तब हम इसमें से निकले। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, तो ये बोल नहीं रहे हैं, बाप बाप चिल्ला रहे हैं। उसका बाद में उनको मम्मी उसको उठाए, हमको डैना धर के काजल देवी अंदर ले जा रहे थे। हम सोचे कि हमको बेटा के मर्डर हो गया है, हम जाएंगे तो हमको उन्हें मारेगा, ये चलते करेजा भीग रहा था। उनको मम्मी अंदर गए, सब पूछ रहा है, कोई बात नहीं कह रहे हैं। उसका बाद उनको मम्मी कहे कि आप लोग जाइए, हम इनको से पूछते हैं। उनको मम्मी जो कहे के था अंदर, क्या वो लड़की कहा नहीं कहा हम नहीं सुने। किस हाल में थी वो महिला उस समय? महिला उस हाल में मतलब यहाँ से गिर के गया, वहाँ से आया, मतलब रात भर 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक ले हम लोग उसको अगोर के रखे, दाती माती छोड़ाए, तेल दिए, पानी दिए, चिल्ला रहा था। उसके बाद उनको मम्मी के कहे कि देखिए ले चलिए डॉक्टर कर। वो अपना बलोरो उनको मम्मी किए, हमको कहे हम जवरे गिए। वो अपना बेचारी इलाज किए, इलाज करके अपना घर पानी उनी चढ़ाए। घटना मतलब क्या लग रहा है? घटना हम नहीं देखे हैं, वो ही बताएगा। जो स्थिति था, जो गिरे उठाए, ब्लीडिंग वगैरह भी तो कुछ ब्लीडिंग वगैरह भी हो रहा था। हाँ, एगो बात और सुनिए। जब उनको मम्मी के कहने गए तो वो कहे कि चलिए हम इनको देखते हैं। तो हम देखे कि इनको नाइटी में मतलब हल्का हल्का ब्लड था, अभी नाइटी धरा हुआ है और कुछ नहीं है। हम जौरेगी ये आए अपना काम धंधा में लगे। क्या नाम है आपका? आशा देवी। घटना हुआ था जो सुने तो हमको बोला गया कि चलिए आप भी चलिए, तो हम भी। कहाँ गए थे? क्या हुआ था? लालगंज। क्या हुआ था? किसके साथ क्या हुआ था? ये पुतोह के साथ ये। आप ही की पुतू हैं? हाँ, भाई का है तो है ना। क्या घटना हुआ था? अब हम कथी कहे हैं, जो घटना है से तो है। कौन था लड़का जो ऐसा घटना का अंजाम? अजीत नाम करके हैं। हाँ, उसके बाद कहाँ ले गए थे? लालगंज हॉस्पिटल, रेफरल अस्पताल में। उसके बाद वहाँ से इलाज कराने के बाद कहाँ गए थे? इलाज नहीं हुआ, एडमिट नहीं हुआ। नहीं लिए? फिर एक जगह दवाई सुइया हुआ है, फिर गणेश डॉक्टर का हुआ, बस वहाँ से आप चले आए। इतना घटना के बाद पुलिस को सूचना आप लोग नहीं दिए? नहीं। कारण क्या हुआ था जो पुलिस को सूचना नहीं दिए थे? नहीं, मतलब बोला गया था क्या कि पुलिस के कहा जाता कि हाँ चलिए, तभी ना पुलिस के उस जगह सूचना नहीं किया गया कि हाँ। इस मामले को इलाज पहले कहा गया कि इलाज पहले कराइए, उसके बाद। जो घटना किया था उनके परिजन भी गए थे साथ में इलाज कराने हाँ, का? गया हुआ था ना, तो वही लोग ना बोला कि चलिए आप भी। ऐसा नहीं कि घटना घटने के बाद पुलिस को सूचना नहीं देना कि इलाज करा देंगे, इस बात को दबा दिया जाए? इलाज कराने के बाद हुआ कि पहले प्रतिष्ठा के चलते पुलिस को सूचना नहीं दी। अब पुलिस के पास गए हैं? अभी तो हमको तो पता नहीं है अभी कि पुलिस का गया है कि नहीं। हम तो घर ऐसा पर घटना हुआ है, आप लोग क्या चाहते हैं? तो हम क्या चाहेंगे कि जो जिसके जोरे हुआ वही ना बताएगा। यानी ऐसा घटना जो हुआ है वो उसको न्याय मिलना चाहिए। सुने हम तो, हमारे घर तो, उनका घर तो पीछे है, वो तो भाई है, परदार है। हमारे तो घर ये सामने ही है। कब पता चला था? रात में? वो रात में पता चला, 1 सेकंड आ गया। हालांकि इस बात की जानकारी जब महिला के मायके वालों को हुई तो पीड़िता को लेकर रेफरल अस्पताल लालगंज पहुंच गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर कर दिया। महिला का इलाज सदर अस्पताल में हो रहा था, तभी इस घटना की जानकारी पुलिस को हुई।
पुलिस अस्पताल पहुंचकर पीड़िता से घटना के बारे में पूरी जानकारी लेते हुए अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। वहीं आरोपी फरार बताया जा रहा है।